अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऑनर 10i इसका मॉडल है HRY-LX1T। तो ऑनर 10i ये मॉडल बनता है, नाम इसका बनता है। इसको एफआरपी लगा हुआ है, स्क्रीन इसकी ख़राब है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेथड समझना है। तरीका आपको थोड़ा थोड़ा है धुंधला, सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसको एफआरपी लगा हुआ है। आप इसी स्टेप को, इसी मेथड को आगे नेक्स्ट फॉलो करते जाएं। जैसे ही आप इसको देख के करते जाएंगे तो आपका मोबाइल एफआरपी से ख़त्म हो जाएगा। मॉडल आपको ये बैक पे नज़र आ गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो मैंने आपको चेक करवा दिया है कि ये मोबाइल कौन सा है और इसमें एफआरपी लगा हुआ है। फ़ोन को बंद कर लेना है और हार्ड रीसेट वाले मेन्यू पे जाना है, यानी कि वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को एक साथ दबा के रखना है। तो जैसे ही फ़ोन का ऑनर लिखा हुआ आएगा, पावर बटन छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद वॉल्यूम अप बटन भी आपने छोड़ देना है। तो ये अभी आप देखें, ऑनर का लोगो आने वाला है। पावर बटन छोड़ने के बाद वॉल्यूम अप बटन भी छोड़ दिया है। यहाँ पे दोस्तों तकरीबन 20-25 या 30 सेकंड ये ऑनर ही रुका रहेगा। उसके बाद इसका हार्ड रीसेट वाला मेन्यू आएगा। तो तब तक आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि ऐसी ही ट्रिक्स की वीडियोस आपको देखने को मिल सके। अब दोस्तों, ये हार्ड रीसेट वाला मेन्यू आया है। सबसे पहले हमने क्लियर डाटा पे क्लिक करनी है, फैक्ट्री रीसेट, और यहाँ पे यस लिखना है, YES, और ऊपर फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करनी है। तो ये आप देख सकते हैं अभी मोबाइल रीसेट होना शुरू हो गया है खुद ब खुद। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है रीसेट होने के लिए, तो हम वेट कर लेते हैं। तो रीसेट सक्सेसफुल होने के बाद आपने वाइप कैश पार्टीशन के ऊपर भी क्लिक कर लेनी है। उसके बाद बैक का बटन दबाना है और यहाँ पे दोस्तों आपने अपडेट मूड के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद एमरजेंसी मूड के ऊपर ई रिकवरी वाला मूड जो तीसरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके एमरजेंसी बैकअप पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका फ़ोन बंद हो जाएगा और फिर से खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद ऑन होने के बाद आपके सामने कुछ इमरजेंसी बैकअप वाला जो सामने स्क्रीन है वो शो हो जाएगी। मैंने अभी वीडियो को तेज़ किया ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। तो ये आप देख सकते हैं इमरजेंसी बैकअप आ गया। यहाँ पे हमने बैकअप के ऊपर क्लिक करनी है, जो पहला ऑप्शन है। उसके बाद नीचे हेयर लिखा हुआ है छोटा सा, HERE, ये छोटा सा हेयर है, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे मोबाइल पे क्रोम ओपन हो जाएगी। क्रोम को हमने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद नो थैंक्स, यानी मुकम्मल जैसे क्रोम एक्टिव होती है हमने क्रोम को ओपन कर लेना है। और उसके बाद हमने इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करनी है साइड पे जो हमें नज़र आ रहे हैं, और सेटिंग पे क्लिक करनी है। तो ये दोस्तों 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग में हमने जाना है और उसके बाद हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करनी है और उसके बाद यहाँ पे हमने क्रोम के ऊपर क्लिक करनी है और नीचे हमने फिर परमिशन के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो ये दोस्तों परमिशन पे क्लिक करने के बाद लोकेशन आएगी, लोकेशन के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे सी ऑल के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे गूगल हमको नज़र आ रही है, हमने गूगल के ऊपर फिर से क्लिक करनी है, जो पहला ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे फिर से हमने ये सी ऑल के ऊपर क्लिक करके ऊपर गूगल पे फिर से हमने क्लिक करनी है और यहाँ पे
जैसे ही गूगल पे क्लिक करेंगे तो फिर हम नोटिफिकेशन में जाएंगे और मोर सेटिंग में जाने के बाद हमें ऊपर एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सर्च करना है ऑफलाइन। OFF ऑफलाइन जैसे सर्च करेंगे तो ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है ऑफलाइन। और ये जो सामने आ रहा है ऑफलाइन सर्चिस, इस पे क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और मैनेज, ये जो लिखा हुआ है पेंडिंग सर्चिस, इसके ऊपर क्लिक करनी है। और नीचे सर्च का जो ऑप्शन है इसके ऊपर फिर क्लिक करनी है और यहाँ पे हमने सर्च करना है सेटिंग्स। ये दोस्तों सेटिंग आ गया, सेटिंग्स हमने लिखना है, एंड पे एस भी होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अब दोस्तों क्योंकि इसको वाईफाई नहीं दिया हुआ तो नीचे ये जो लिखा हुआ है वाईफाई एंड सिलेक्टेड नेटवर्क, इसके ऊपर क्लिक करनी है और वाईफाई ऑन करके हमने अपने मोबाइल को वाईफाई कनेक्ट करना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों वाईफाई तो कनेक्ट हो गया। यहाँ से हमने फिर बैक हो जाना है और यहाँ पे जो सेटिंग्स लिखा हुआ है हमने वो सेटिंग्स लिखना है और हमारे मोबाइल के सिस्टम की सेटिंग ओपन होनी चाहिए। नहीं हो रही तो ये स्क्रॉल साइड पे करके ये जो पर्सनल है इसमें भी सेटिंग का ऑप्शन आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हमने ऊपर जो सेटिंग लिखा हुआ है उसको ख़त्म कर देना है, दोबारा से सेटिंग लिखना है। अभी ऊपर देख सकते हैं आप, जैसे मैंने नीचे क्लिक की है तो सेटिंग जो लिखा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। हमने ऊपर फिर से टाइप करना है सेटिंग, तो हमारे मोबाइल की सिस्टम की ये सेटिंग आ चुकी है। इस सेटिंग में हमने जाना है और यहाँ पे पहले बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड जो है या स्क्रीन लॉक जो होता है उस वाले ऑप्शन में जाना है। ये आप देख सकते हैं, ये तो सिक्योरिटी है, इसमें नहीं आ रहा। यहाँ पे स्क्रीन लॉक नहीं है। बैक जाना है हमने, बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड ये हमें नज़र आ गया है। इस पे क्लिक करने के बाद हमने लॉक स्क्रीन पासवर्ड पे जाना है। तो यहाँ पे ये 6 डिजिट है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, पासवर्ड पिन कोड कुछ भी। तो दोस्तों ये मैं पैटर्न पे आप देख सकते हैं क्या लगाया है। आपने जो भी सेट करना है वही आपने फिर आगे याद भी रखना है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये हमसे कहेगा फिंगरप्रिंट, तो हमें फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। उसके बाद हमने अकाउंट्स में जाना है। तो अकाउंट में हमने गूगल की एक आईडी इसमें ऐड कर देनी है। तो ये अकाउंट्स में जाके हम आगे ऐड, और ये गूगल में जाके ये अब वही पासवर्ड देना है जो अभी अभी हमने सेट किया है पैटर्न। तो अभी दोस्तों पैटर्न देने के बाद ये चेकिंग इन्फो पे आया है और नेक्स्ट जाने के बाद आप देखेंगे कि ये गूगल की आईडी मांगेगा। तो अब वो आईडी नहीं देनी जो इसमें पहले से लगी हुई थी, ज़रूरी नहीं है, कोई भी आप आईडी दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पे एक आईडी और पासवर्ड लगा लेता हूँ। तो अभी दोस्तों आईडी और पासवर्ड लग चुका है, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये नेक्स्ट हो गया और आगे नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये इसमें ऐड हो जाएगा मुकम्मल। ये आप देख सकते हैं ये गूगल की आईडी दोस्तों जैसे ही ऐड हो जाएगी तो आपने यहाँ से बैक कर लेना है और इसकी सिस्टम जो अपडेट्स होती है वहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करनी है। तो ये यहाँ पे अभी आप तो फ़िलहाल इसका मॉडल देख लें, ऑनर 10i है और जो मॉडल है डिवाइस नेम ऑनर 10i है और मॉडल भी। उसके बाद हमने सिस्टम एंड अपडेट्स में जाना है और यहाँ पे रीसेट, और यहाँ पे रीसेट फ़ोन पे ऊपर क्लिक करनी है। तो हमें वो जीमेल बता रहा है कि ये आपकी जीमेल ख़त्म हो जाएगी और रीसेट फ़ोन करने के बाद हमने वही पैटर्न देना है जो अभी लगाया है। और आखिरी जो रीसेट फ़ोन है उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते जाएंगे तो हमारा मोबाइल खुद ब खुद बंद हो के ऑन हो जाएगा, वैसे ही रीसेट होगा जैसे पहले रीसेट हुआ है।
तो ये अभी आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो गया। इसके बाद ये रीसेटिंग पे चला जाएगा खुद ब खुद। तो दोस्तों रीसेट होने के बाद ये फिर से फ़ोन बंद होगा और ऑन होगा। उसके बाद ये ऑनर के लोगों के ऊपर स्टक रहेगा कुछ देर। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हार्ड रीसेट और फैक्ट्री रीसेट किया जाए फ़ोन या सॉफ्टवेयर किया जाए तो कुछ देर मोबाइल अपने लोगों पे हैंग रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑनर का लोगो आपके सामने आया हुआ है। मैंने अभी वीडियो को तेज़ कर दिया है ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो, नहीं तो आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तकरीबन 7 से 10 मिनट लग सकते हैं। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद ये आपका वेलकम मेन्यू आ जाएगा। जैसे नॉर्मली फ़ोन को नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऑन करते हैं वैसे ये हो जाएगा। तो ये अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल वेलकम मेन्यू पे आ गया है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करनी है और आगे ये नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले वाईफाई पे जब आया था तो ये नेक्स्ट नहीं हो रहा था, तो हमें वाईफाई कनेक्ट करके ही आगे लेके जाना पड़ा। तो इस दफ़ा दोस्तों यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है, तो हम सिंपली यहाँ पे स्किप कर लेते हैं। हमें वाईफाई भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आगे नेक्स्ट करते जाएं, जहाँ पे स्किप आए स्किप करते जाएं, तो आपका मोबाइल मुकम्मल तौर पर ऑन हो जाएगा। ये अभी आप देखेंगे कि ये इसके बाद ये लोकेशन आ गई है और यहाँ पे अपडेट मैनुअली कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।